बच्चों हमें दे रखा है डाई एटॉमिक आइडियल गैस, इसको एक्सपेंड किया आइसोथर्मली टू 32 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम। फिर हमने गैस को कूल किया टू रेस्टोर द इनिशियल एंट्रोपी, और ये जो कूलिंग करी गई दिस वाज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टी इनिशियल टू टी फाइनल? बच्चों कैसे करेंगे गाइस इस क्वेश्चन को? देखो, हम कहेंगे पहली चीज, टेम्परेचर वाज टी इनिशियल, वॉल्यूम वाज वी इनिशियल। फिर हमने किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जिसमें तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर विल बी सेम, आइसोथर्मल है, लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया? 32 VI। नेक्स्ट स्टेप में हमने आइसोकोरिक कूलिंग किया। कूलिंग करेंगे तो टेम्परेचर फाइनल TF मान लो। क्लियर है बच्चों? आइसोकोरिक कूलिंग किया, टेम्परेचर हमारा अब टी इनिशियल से क्या पहुंच गया है बच्चों? टी फाइनल। गॉट इट? अब हमें जो रेशो पूछी गई है वो किस चीज की पूछी गई है? टेम्परेचर इनिशियल टू टेम्परेचर फाइनल, इस चीज की रेशो हमें पूछी गई है। गॉट इट? क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अब एक चीज और देखो बच्चों, हमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमने इनिशियल एंट्रोपी को रेस्टोर कर दिया, मतलब इन दोनों प्रोसेसेस में जो डेल्टा एस टोटल आएगा इट इज गोइंग टू बी 0। समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो डेल्टा एस टोटल है वो क्या आ जाएगा? 0, इन दोनों प्रोसेसेस का नेट बच्चों। फाइन, बिकॉज वी आर सेड जो एंट्रोपी इनिशियली थी वही एंट्रोपी फाइनली है, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ गया? 0 बच्चों। अब इंडिविजुअल एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। पहला, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसके लिए फॉर्मूला होता है NR/Ln V2/V1। V2/V1 की वैल्यू हमें 32 दे रखी है गाइस। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट, एंट्रोपी चेंज फॉर आइसोकोरिक कूलिंग। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है बच्चों? NCV/Ln T2/T1। फाइन, T1 यहां पे क्या होगा? दिस। T2 हमारा क्या होगा? दिस बच्चों। और सही पूछा जाए तो हमें यही रेशो पूछी गई है, हमें पूछी गई है रेशियो ऑफ टी इनिशियल टू टी फाइनल बच्चों। क्लियर हो गया गाइस? हम एक काम करते हैं, नेट एंट्रोपी चेंज को इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा? NR/Ln 32, मैं वैल्यू लिख रहा हूं, प्लस NCV/Ln T फाइनल बाय T इनिशियल इज इक्वल टू 0। एन हमारा एलिमिनेट हो गया, CV की वैल्यू हमें दे रखी है, वी आर स्पेसिफाइड डायटोमिक गैस। ठीक है बच्चों, तो CV भी हमें पता है, सो कैन वी नॉट फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टी इनिशियल टू टी फाइनल? ये हम इजीली निकाल सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर बच्चों। ओके गाइस, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है हमारे पास, इसको हमने हीट किया रिवर्सिबली और आइसोकोरिकली फ्रॉम टेम्परेचर 100 केल्विन टू टेम्परेचर 1000 केल्विन बच्चों। हमें पूछा गया है व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग एंड डेल्टा एस टोटल। ठीक है ना बच्चों? इफ
इफ पहला केस रिवर्सिबली, जो ऊपर लिखा हुआ है। दूसरा केस इरिवर्सिबली। दोनों ही कंडीशंस में हमें निकालना है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, सराउंडिंग एंड टोटल। तो गाइस पहले पे आते हैं रिवर्सिबली। गाइस आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा एस क्या आएगा बच्चों? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या लगाओगे तुम? आइसोकोरिक है, इट इज गोइंग टू बी एन सी वी एल एन T2/T1। क्लियर है गाइस? हमें एन दे रखा है, सीवी भी पता है क्योंकि वी आर स्पेसिफाइड मोनो एटॉमिक गैस। एल एन T2/T1, T2 हो गया 1000 बच्चों, T1 हो गया 100। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हमारा आ जाएगा, वी आर गिवन ऑल द वैल्यूज। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग क्या होगा बच्चों? इन केस ऑफ रिवर्सिबल इट इज माइनस डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, राइट गाइस? और डेल्टा एस टोटल क्या आएगा बच्चों? ऑब्वियसली बात है, इट विल बी 0। डेल्टा एस टोटल क्या है बच्चों? 0। हमें पता है ये दोनों चीजें रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है उसका नेगेटिव विल बी डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, एंड डेल्टा एस टोटल इज 0 बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। तुमने सिस्टम का निकाल लिया, सराउंडिंग का उसका नेगेटिव हो गया और टोटल 0 आ गया। अब आते हैं इरिवर्सिबली के। इरिवर्सिबली, इरिवर्सिबली हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो बच्चों उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम तो वही रहेगा, इट विल बी NCV ln T2/T1। लेकिन डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग विल बी सॉल्व एज माइनस Q ऑफ सिस्टम बाय T बच्चों। क्लियर है गाइस? समझ गए? सराउंडिंग को क्या लिख सकते हैं? बेसिकली वी कैन राइट दिस डाउन एज Q ऑफ सराउंडिंग बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके बच्चों, और Q ऑफ सराउंडिंग को हमने क्या लिख दिया? माइनस ऑफ Q ऑफ सिस्टम। क्लियर है गाइस? अब देखो Q प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है। हमें दे रखा है किस टाइप का प्रोसेस है बच्चों? वी आर गिवन दैट द प्रोसेस इज आइसोकोरिक। आइसोकोरिक का मतलब W0। तो ये जो हमारा Q ऑफ सिस्टम है, कैन आई राइट दिस डाउन एज डेल्टा यू? डेल्टा यू जो कि क्या होता है बच्चों? NCV डेल्टा टी। डेल्टा यू इज NCV डेल्टा टी, और यहाँ पे Q इज इक्वल टू डेल्टा यू। क्यों? क्योंकि प्रोसेस इज आइसोकोरिक। गॉट इट? तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे बच्चों? इट विल बी माइनस Q ऑफ सिस्टम बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। इसको हम लिख सकते हैं माइनस N। CV हमें पता है, वी आर स्पेसिफाइड मोनोटॉमिक गैस, NCV डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या आएगा बच्चों? हमें पता है 100 से हम 1000 पे ले गए, तो डेल्टा टी क्या आने वाला है बच्चों? 1000 माइनस 100। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग? गाइस जो फाइनल टेम्परेचर है सिस्टम का, दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। क्लियर और नॉट? द फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू दैट ऑफ सराउंडिंग। और वो क्या है बच्चों? फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का क्या है? 1000। तो यहां पे हम जो टेम्परेचर लेंगे वो क्या लेंगे?
1000 बच्चों। क्लियर होगी ये चीज? माइनस ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम ये बन गया, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या है बच्चों? 1000। यहां से हमारा डेल्टा एस सराउंडिंग आ जाएगा, और डेल्टा एस टोटल अगर हमें निकालना है तो ऐड देम अप। तुम रियलाइज करोगे डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0। इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल क्या आता है बच्चों? ग्रेटर देन 0। कोई डाउट यहां तक? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें कह रखा है 100 किलोजूल हीट is transferred from a large heat reservoir at 400 Kelvin to another large heat reservoir at 300 Kelvin। हमारे पास दो रेजरवायर हैं, एक 400 केल्विन पे, एक 300 केल्विन पे। 400 केल्विन वाले रेजरवायर से 300 केल्विन वाले रेजरवायर में हमने कितनी हीट ट्रांसफर करी? 100 किलो जूल। अब हमें कहा गया है देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। जो रिजर्वायर, फर्स्ट रिजर्वायर लेट अस से, इसको मैं ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं। फर्स्ट रिजर्वायर में से जब हीट बाहर निकली तो देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सिमिलरली हमारा रिजर्वायर बी में जब हीट ऐड हुई तो देर वॉज नो चेंज इन टेम्परेचर। देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट। और हमें एक और चीज कह रखी है दैट द सोर्स एंड सिंक दे कंबाइनली फॉर्म अ आइसोलेटेड सिस्टम। हीट बाहर नहीं गई, ए से बी में ट्रांसफर हुई, लेकिन अदरवाइज हीट इज नॉट लॉस्ट टू द सराउंडिंग बच्चों। अगर इस पूरे को एक सिस्टम मान लो तो इससे हीट बाहर नहीं गई है बच्चों। क्लियर है गाइस? इस पूरे को अगर एक सिस्टम मानोगे तो इसमें से हीट बाहर नहीं गई, ए से बी में हीट का ट्रांसफर हुआ है। कितनी हीट? 100 किलो जूल। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज डेल्टा एस ऑफ सोर्स, डेल्टा एस ऑफ सिंक एंड डेल्टा एस टोटल बच्चों। कैसे करोगे गाइस? देखो, हम कहेंगे डेल्टा एस ऑफ सोर्स क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर रिमेन सेम, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा। कैन आई से इट विल बी क्यू ऑफ सोर्स बाय टी। अब डू यू रियलाइज सोर्स ने हीट क्या करी है? लूज करी है। सो इट विल बी -100 बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर तो चेंज हुआ ही नहीं, हीट हमारी सोर्स से सिंक में गई, बट देयर वाज नो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सो इट विल बी -100 बाय टी। टी इज गोइंग टू बी 400 बच्चों। क्लियर है गाइस? ये जो हमारा आंसर आएगा ये किस में आएगा? किलो जूल पर केल्विन में बच्चों। ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट डेल्टा एस ऑफ सिंक। इट विल बी क्यू ऑफ सिंक बाय टी। गाइस, जो हमारा सिंक है उसने एक्चुअली हीट ली है। किससे ली है? सोर्स से। इट हैज टेकन इन हीट। तो क्यू ऑफ सिंक विल नॉट बी -100, इट इज गोइंग टू बी +100 बच्चों। क्लियर है गाइस? सोर्स ने हीट लूज करी, सिंक ने हीट गेन करी। तो यहां भी जो क्यू आएगा दैट विल बी +100 बाय टी। टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या है बच्चों? 300। देयर वाज नो चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ सिंक। टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, तो दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा एस ऑफ सिंक। कोई डाउट यहां तक? डेल्टा एस टोटल क्या आएगा बच्चों? इट विल बी सोर्स प्लस सिंक का एंट्रोपी चेंज। और अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है दैट मीन्स दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अगर ये वैल्यू मैं नीचे लिखता हूं, इफ डेल्टा एस टोटल is greater than 0 implies spontaneous process। spontaneous process बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। बच्चों अब हमें कहा गया है फाइंड डेल्टा एस व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, जिसका सीवी हमें दे रखा है 5/2 R, इज heated from 300 to 400 Kelvin isobarically, and in the second case heated from 300 to 400 Kelvin isochorically बच्चों। तो गाइस दोनों के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है, यू कैन इजीली गेट योर आंसर। आइसोबैरिकली के लिए डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज NCP ln T2/T1 बच्चों। दिस इज entropy change when the process is carried out isobarically। अब हमें CV दे रखा है तो एक तरीके से CP भी हमें पता है, NB दे रखा है, एंड वी आर गिवन टेम्परेचर इनिशियल एंड फाइनल। सेकेंड वाले में जब आइसोकोरिकली करोगे तो इट इज NCV ln T2/T1। इसमें भी तुम्हें सारी वैल्यूज पता है। आइसोबैरिकली के लिए ये लगाओ, आइसोकोरिकली के लिए ये लगाओ, यू विल गेट योर आंसर बच्चों। कोई डाउट यहां तक? गुड बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हाट इज द डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। हमारे को 2 मोल आइडियल गैस दे रखी है और इट इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब टू 100 डेसीमीटर क्यूब एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कैसे करोगे गाइस? डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय NR ln V2/V1, और इसके लिए हमें सब कुछ दे रखा है। वी आर गिवन N, वी आर गिवन वॉल्यूम इनिशियल, वी आर गिवन वॉल्यूम फाइनल। तो दिस फॉर्मूला विल गिव अस द डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन बच्चों। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 मोल NaCl सॉलिड लिया हमने, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं एट द मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट करते हुए इट रिक्वायर्ड 32 किलो जूल ऑफ हीट। कितनी हीट हमें देनी पड़ी बच्चों? 32 किलो जूल। और वो हीट देने पे द एंट्रोपी इंक्रीज बाय 30 जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चों, समझ आया? हमने इतनी हीट दी और इससे इतना एंट्रोपी में चेंज आया। क्लियर है गाइस? हमें पूछा गया है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। ओके, कैसे करेंगे इसे देखो बच्चों। पहले मैं रिएक्शन लिख दो, दिस इज व्हाट यू हैव NaCl सॉलिड गिविंग NaCl लिक्विड। इस रिएक्शन के लिए हमें क्या रखा है? डेल्टा H कितना दिया बच्चों हमने? व्हाट इज डेल्टा H? इट इज 32 किलो जूल। जो एंट्रोपी में इंक्रीज आया वो आया 30 जूल का बच्चों। हमें पूछा गया है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर मेल्टिंग पूछा गया है बच्चों। एट द मेल्टिंग पॉइंट, at melting point do you realize these both will be in equilibrium? हाँ या ना? at the melting point, at its melting point, NaCl solid and NaCl liquid will be in equilibrium। हाँ या ना? इक्विलिब्रियम में होंगे तो हमारा डेल्टा जी इज गोइंग टू बी 0। हाँ या ना गाइस? यहां से हम कह सकते हैं डेल्टा एच भी हमें दे रखा है, डेल्टा एस भी दे रखा है। कैन वी नॉट फाइंड आउट द temperature at which NaCl solid and liquid are in equilibrium, which is basically your melting point? हाँ या ना? यहां से हम T निकालेंगे, ये वो टेम्परेचर है जहां पे NaCl सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे है।
या फिर हम एक और तरीके कह सकते हैं ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का। तो यहां से हम सॉल्व कर लेंगे। T is going to be delta H, यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों, by delta S. This will give us the melting point of NaCl बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, ये हमारा आंसर किस में देगा बच्चों? केल्विन में। अच्छा गाइस, इसे प्रोसेस भी सोच सकते थे। ऑल्दो ये रिएक्शन है, इसको प्रोसेस की टर्म में भी सोचा जा सकता था। हम डायरेक्टली कह देते डेल्टा एस क्या होता है बच्चों? इट इज इक्वल टू क्यू बाय टी, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज फिक्स्ड बच्चों, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। ओके, क्लियर है गाइस? हमारा नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? डी क्यू बाई टी का इंटीग्रल, राइट? और अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट बिकम सिंपली क्यू बाई टी, राइट? क्यू बाय टी, फाइन। और हमें पता है जब ये मेल्ट कर रहा होगा उस वक्त टेम्परेचर रिमेन्स फिक्स्ड थ्रू आउट द मेल्टिंग प्रोसेस, द टेम्परेचर इज फिक्स्ड। ये हमारा टेम्परेचर क्या होगा? दिस टेम्परेचर विल बी योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। और Q को हम क्या लिख देंगे बच्चों? डेल्टा H। Q को हम क्या लिख देंगे बच्चों? डेल्टा H। तो we'll have डेल्टा H बाय टी। ये वही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से जो हमने किया वही यहां से किया है। क्लियर और नॉट गाइस? यहाँ पे वी हैव ट्रीटेड इट एज अ प्रोसेस, Q बाय टी, और Q को हमने लिख दिया डेल्टा H के बराबर, राइट? डेल्टा H फॉर द प्रोसेस, जो कि हमारा हमें दे रखा है क्वेश्चन में। कितना है बच्चों? 32 गाइस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर है बच्चों? हाउ विल फाइंड आउट द टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग ऑफ NaCl? ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों अभी इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वी आर सपोज टू फाइंड डेल्टा एस यूनिवर्स जब 1 kg वाटर जिसका टेम्परेचर 300 केल्विन था, उसको हमने वी हैव ब्रॉट इट इन कांटेक्ट विद अ हीट रेजर्वॉयर जिसका टेम्परेचर 600 केल्विन है। हमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर भी दे रखा है एज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? डू यू रियलाइज डेल्टा एस इज इंटीग्रल डी क्यू बाई टी। अब नॉर्मली हमारा क्या होता था बच्चों? इसको हम लिख देते NCM/dt बाई टी। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हाँ है ना? डी क्यू को हमने लिख दिया NCM/dt। लेकिन यहाँ पे हमें मोलर हीट कैपेसिटी ना देके क्या दे रखा है बच्चों? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो रेदर देन यूजिंग NCM/dt का बाई टी का इंटीग्रल, इट विल बी MS/dt बाय टी का इंटीग्रल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? अदरवाइज हमने क्या यूज किया होता? अगर हमें मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा होता, वी वुड हैव यूज्ड NCM/dt बाय टी का इंटीग्रल। क्लियर है गाइस? इफ CM is given. ओके गाइस, अभी हम MS/dt बाय टी का इंटीग्रल करेंगे फ्रॉम टेम्परेचर टी इनिशियल क्या होगा बच्चों हमारा? 300, और टेम्परेचर फाइनल हमारा सिस्टम का क्या पहुंच जाएगा? 600। क्लियर है गाइस? तो मास भी हमें दे रखा है 1 kg, एस भी हमें दे रखा है। यूनिट्स का ध्यान रखना बच्चों, मास केजी में, हीट कैपेसिटी हमें कैलोरी में दे रखी है पर ग्राम। ये हमें केजी में दे रखा है और ये किस में दे रखा है बच्चों? ग्राम में। तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट, फाइन। तो डू यू रियलाइज यहां से हमारा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आ जाएगा बच्चों? हाँ या ना? इंटीग्रेट करने के बाद वी विल गेट अवर डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। हाउ विल यू फाइंड आउट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग?
Now delta S of surrounding is simply minus Q of system by T. T is the temperature of surrounding. तो टेम्परेचर हम यहाँ पे क्या लेंगे बच्चों? 600 केल्विन। क्लियर है गाइस? और Q ऑफ सिस्टम क्या होगा? Q ऑफ सिस्टम कैन बी रिटन एज ms डेल्टा T बच्चों। हाँ या ना? देखो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंजेस माइनस Q ऑफ सिस्टम बाय T, राइट? जो सिस्टम ने हीट से रिलीज करी तो सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब करी, या सराउंडिंग ने दी तो सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी। क्लियर है बच्चों? तो एक्चुअली तो इसका फॉर्मूला होता है Q ऑफ सराउंडिंग बाय T, लेकिन हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? माइनस Q ऑफ सिस्टम बाय T। ओके, और Q ऑफ सिस्टम हम कह सकते हैं इट इज ms डेल्टा T। डेल्टा T क्या होगा बच्चों? इट विल बी टेम्परेचर फाइनल जो कि 600 था, माइनस टेम्परेचर इनिशियल जो कि 300 था बच्चों, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग विल गिव अस डेल्टा एस सराउंडिंग बच्चों। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे जो टेम्परेचर तुम यूज करोगे, यहाँ पे क्या यूज करोगे बच्चों? यू विल यूज 600 केल्विन। तो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, मैं मार्क कर देता हूं। इस फॉर्मूले से डेल्टा एस ऑफ सिस्टम आ गया, इस फॉर्मूले से हमारा डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग आ गया, और दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे तो यू विल गेट डेल्टा एस यूनिवर्स। ओके बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? आई होप इट इज क्लियर टू यू। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, उसको हमने हीट किया बाय सप्लाइंग 5 किलो जूल ऑफ हीट। हमने गैस को हीट किया, उसको हमने कितनी हीट दी? 5 किलो जूल हीट फ्रॉम अ रेजर्वायर। रेजर्वायर का टेम्परेचर है 400 केल्विन, और जो गैस है उसका टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया फ्रॉम 300 टू 400 केल्विन बाय सप्लाइंग दिस मच हीट। अब हमें कहा गया है इस प्रोसेस में वॉल्यूम भी बढ़ी फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर। फाइंड डेल्टा एस टोटल बच्चों। तो गाइस देखो, पहले डेल्टा एस ऑफ सिस्टम निकालते हैं। इट इज NCVln T2 by T1 प्लस NRln V2 by V1। क्या हमें सारी चीजें दे रखी हैं? वी आर गिवन V1, वी आर गिवन V2, वी आर गिवन N, we are given temperature initial of system and temperature final of system, T1 T2 भी दे रखा है, CV भी हमें पता है because we are specified monoatomic gas। तो we can easily find out delta S of system बच्चों। अब आते हैं डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। इट इज Q ऑफ सराउंडिंग बाय T, और we can write this down as minus of Q of system by T। अब सराउंडिंग का टेम्परेचर डजंट चेंज, इट इज मेंटेन्ड एट 400 केल्विन, और सिस्टम ने हीट क्या करी है बच्चों? एब्जॉर्ब करी है। क्लियर है गाइस? तो Q ऑफ सिस्टम क्या आएगा बच्चों? Q ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू बी 5 किलो जूल, इट इज हीट एब्जॉर्ब, तो प्लस 5 किलो जूल Q ऑफ सिस्टम। तो ये बन जाएगा माइनस Q ऑफ सिस्टम बाय टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस विल गिव अस डेल्टा एस सराउंडिंग बच्चों। सिस्टम हमने निकाल ही लिया था, यू कैन इजीली फाइंड डेल्टा एस टोटल। ओके, which will be system plus surrounding। Okay guys, good। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विच हैज हायर एंट्रोपी, MgO या NaCl। बच्चों एक चीज देखो, जिसमें हमारा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर बेसिकली दैट डिनोट्स
क्या जो हमारा आयनिक कंपाउंड है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल है? हाँ है ना? मैं लिख देता हूं इसे, मोर इज द लैटिस एनर्जी, स्टेबल इज द आयनिक कंपाउंड। हाँ है ना? और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम एंट्रोपी होगा। लेसर इज द एंट्रोपी। क्लियर है बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, मतलब जितना ज्यादा हमारा लैटिस एनर्जी है उतना ज्यादा हमारा आयनिक कंपाउंड स्टेबल होगा। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी एंट्रोपी कम होगी। तो एमजीओ और एनएसीएल में यू कैन रिलेट, इसमें चार्जेस ज्यादा हैं। एमजी में +2, ओ पे -2, यहाँ पे चार्जेस हैं +1 -1। तो इसमें तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड्स हैं। तो जो एंट्रोपी है, रैंडमनेस, मूवमेंट की जो टेंडेंसी है, वो कम होगी एमजीओ में। क्लियर है गाइस? क्योंकि यहाँ पे Mg2+ एंड O2- आर स्ट्रांगली अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसकी वजह से जो तुम्हारी रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। क्लियर है गाइस? तो दिस विल हैव लेसर एंट्रोपी, NaCl विल हैव हायर एंट्रोपी। ओके, गुड।